बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको STCP के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मद्दा कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, जो भी आपके पास कार्ड अवेलेबल है उसके ज़रिए आपने किस तरह मनी ऐड करनी है वो आपको बताएंगे वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए, आपने STCP की एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैं दिखाता हूं कि आपने किस तरह इसके अंदर मनी ऐड करनी है। ये लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने अपना जिससे भी आपने इसको लॉगिन करना है, पासकोड या फिंगर के ज़रिए लॉक किया है वो आपने इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन होगी तो आपने पहले अपना बैलेंस चेक कर लेना है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा बैलेंस 155 रियाल और 90 हलाल है। यहाँ ऐड मनी पे आपने क्लिक करना है। पहले मैंने 2-3 वीडियो बनाई हैं इसमें किस तरह आपने मनी ऐड करनी है। और अभी आपने यहाँ से वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस, मद्दा, वीज़ा, मास्टर, ठीक है। यहाँ से आपने इसको किस तरह ऐड करना है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने करना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर अमाउंट लिखनी है। सबसे पहले कितने पैसे आपने ऐड करने हैं, डिपॉजिट करने हैं। लिखने के बाद आपने कंटिन्यू पे करने हैं क्लिक। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ कार्ड, जिसका भी कार्ड है आपका या अपना जिसका भी, उसका फुल नाम लिखना है, जिस तरह मैं आपको लिख के बताता हूँ। और यहाँ आपके सामने जो कैमरे का निशान है यहाँ से भी आप कार्ड का नंबर स्कैन कर सकते हैं। स्कैन कार्ड का नंबर वही होगा जिस पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाला ऐसा किस्म का जो सिल्वर कलर से लिखा होगा और ऊपर को कुनंदा होगा, उभरा हुआ होगा, वो यहाँ से स्कैन होगा, दूसरा नहीं स्कैन होगा, ठीक है। मैं आपको स्कैन करके दिखाता हूँ कैसे इसको स्कैन करना है। ऐसे ही आप कैमरे पर आपने करना है क्लिक। जैसे ही आपने कैमरे के पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा बार कोड आ जाएगा। इसके दरमियान में आपने कार्ड को देना है, ठीक है। ये उसका फ़ोटो ले लेगा। ये जो नीला निशान आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर देखें, मैं अभी पूरा कार्ड इसके अंदर जब आ जाएगा तो आपका ये कार्ड स्कैन कर लेगा। आपने पीछे ले जाना थोड़ा, ये देखें, ये पूरा कार्ड आ गया। यहाँ पर नीचे आपने इसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है कार्ड की, जितनी आपकी है, 0 से शुरू करना आपने और आगे साल, और नीचे जो CVV कोड लिखना है। अगर आपके कार्ड पे CVV कोड नहीं है, जिस तरह तहवील राजी का या क्विक पे का, वो तो वहाँ से ये नहीं ऐड कर सकते। अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें CVV कोड, इसको पूरा मैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से नहीं दिखा सकता, तो यहाँ से आपने वो टाइप करना है। इसको मैं ब्लर कर दूँगा ताकि इसमें कोई मसला ना हो। आप नीचे डन कर देना, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ डन करेंगे और यहाँ डन करने के बाद जो डिपॉजिट 100 रियाल यहाँ पर आपने करना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको दिखा रहा है इसकी कार्ड नंबर, STCP अकाउंट, और इसकी फ़ीस अभी कुछ भी नहीं है। अभी फ़ीस फ्री है, बाद में हो सकता है इसमें फ़ीस लगा दें, तो आपने यहाँ से देख लेनी है। अगर फ़ीस आपको ज़्यादा पड़ रही है सदात के एवज़ तो आपने इसको नहीं करना है। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं फ़ीस तो यहाँ से कर लें। तो यहाँ नीचे कंटिन्यू पे आपने करना है क्लिक। जैसे आपने कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक जाएगा मैसेज, और मैसेज में जाएगा कोड। यहाँ पर आपने पासवर्ड यहाँ रिक्वायर्ड यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर ये देखें मैसेज आ गया ऊपर। यहाँ पर आपने क्लिक करेंगे और कीबोर्ड आ जाएगा और यहाँ से आपने जो भी कोड है वो आपने लिख लेना है। ये देखो कोड आ गया है 4234, ये मैं लिखता हूँ इधर। और लिखने के बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इंशाल्लाह आपका बैलेंस जो है आपके STCP अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ये देखें ऊपर मैसेज भी आ गया है इनका। ये देखें बाकी 9700 आपका रह गया है। क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आपने इसको टॉप अप किया है, ठीक है। और ये जिस बैंक से आपने किया है उसका मैसेज भी आ गया। नीचे आपने डन कर देना और आप अभी जाके अपना बैलेंस चेक करते हैं। ये देखें 255 रियाल हो गया है। अभी एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने इसमें कार्ड किस तरह सेव करना है हमेशा के लिए। आपने हर वेबसाइट पे सेव नहीं कर देना इसको, तो वरना आपके पैसे कट जाएंगे। अभी मैं इसको 200 रियाल करता हूँ और यहाँ पर आपने फुल नेम लेना है, जिसका भी कार्ड है उसका, जिस तरह मैं देखता हूँ। और नीचे आपने, अगर कार्ड आपका ऐसा है तो ये स्कैन नहीं होगा कैमरे के ज़रिए, जैसे ऊपर उसको उभरे नहीं है, ये आपको मैनुअली तरीके से लिखना पड़ेगा। जिस तरह मैं लिखता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं ब्लर कर दूँगा ताकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कोई इसको चुरा ना ले। ये मैं लिखता हूँ। और आपने भी किसी को के साथ ये कार्ड की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, इसको पर्सनल रखना है और किसी भी ऐसी वेबसाइट पर आपने इसको यूज़ नहीं करना
और कार्ड का नंबर लिखने के बाद यहाँ इसका एक्सपायरी डेट आपने लिखनी है, 0 से शुरू करनी है, 02/22। ठीक है, यहाँ CVV कोड वही जो मैंने पहले आपको दिखाया है, जो बैक साइड पे कार्ड के लिखा होता है, ये वाला। इसको मैं पूरा नहीं दिखा सकता, तो यहाँ पर आपने इसको टाइप कर देना। इसको मैं ब्लर कर दूँगा और आपको ये नहीं दिखेगा। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने इसको हमेशा के लिए सेव करना है। ये एक ट्रस्टेड साइट है STC की, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। अगर आपका दिल माने तो सेव कर दें, वरना ना करें। सेव करने का फ़ायदा ये होगा, नेक्स्ट टाइम आपको ये टाइप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ मैं इसको सेव करता हूँ और नीचे इसका सेव कार्ड लेवल, इसका आपने नाम लिख देना है। यानी कि मैं ऐसे NCB का है तो NCB लिख दूंगा, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम मालूम हो सके। मैं इस पर NCB पर क्लिक करूँगा तो ये कार्ड यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ से करने के बाद यहाँ जो लिखा है डिपॉजिट 200 रियाल, यहाँ पर आपने करने क्लिक। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे कंटिन्यू है, ये वैसे ही तरीका हो जाएगा। इस पर मोबाइल पे मैसेज आएगा, कोड यहाँ पे हम टाइप करेंगे और इसको ये देखें 3D सिक्योर कोड आएगा मोबाइल पे, इंटर। यहाँ पे आपने करने क्लिक, ये आ गया कोड और यहाँ पे आपने टाइप कर देना है 1190। टाइप करने के बाद यहाँ आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो पैसे हैं वो इसके अंदर सेव हो जाएंगे, आपके STC पे के अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे। ये देखें ऊपर मैसेज भी आ गया STC पे की तरफ से, इतना ये क्रेडिट कार्ड से टॉप अप हो गया आपका अकाउंट, और NCB की तरफ से भी आ गया। ये नीचे यहाँ आपने डन कर देना है। डन करने के बाद देखते हैं, ये देखें इसमें 455 रियाल हो गया है। अभी दोबारा हम इसको देखते हैं कि हमने जो कार्ड नंबर सेव किया है वो इसमें अभी है कि नहीं। तो यहाँ पर आपने आ जाना है, यहाँ डिपॉजिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने लिखनी है अमाउंट लिखने के बाद ये कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये देखें यहाँ आपने सेलेक्ट वन ऑफ योर सेव्ड, यहाँ सेव पे आपने अगर न्यू पे करना है तो नए इंटर करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर जो पहले से आपने सेव किया था यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपका देखें ये मास्टर कार्ड के नाम से ये सेव है। यहाँ पर आपने NC के नाम से इसको NCB करना भूल गया, तो यहाँ पर आपने अमाउंट पहले सेव की हुई है जितनी, ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वही आपका जो उधर है चला जाएगा और मैसेज आएगा इसी तरीके से, और आप यहाँ से आसानी से इसमें पैसे ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।